Hi all. Today I am going to discuss about a concept in case of revaluation of assets and liabilities. जब हमारे पास होता है कि हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं यानी गेन या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाना, उसे हमें एक सिंगल एंट्री के थ्रू प्रेजेंट करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा भी पॉइंट आता है कि जब हमारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बुक में ये क्वेश्चन बहुत कम दिए हुए हैं, एक या दो क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बोर्ड्स में आता है और ये कॉन्सेप्ट आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर होगा, तो मैं उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या है, नॉर्मली हमने जो 12th की है, जो हम बच्चे पढ़ रहे हो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर के, ये चीज हमने की। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। दे आर सेइंग इन द न्यूमेरिकल क्लियरली, ये लास्ट में गिवन होता है और बच्चे लेबर बार शीट को रीड भी नहीं करते हैं कि एसेट्स एंड liabilities will be revalued, but we have to do the adjustment with single adjustment entry. यानी without preparing revaluation account, how will you adjust all these things? For example, मैं कुछ फिगर्स लेके एक छोटा सा वैल्यूज लेके आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, या कोई एडमिशन हुआ है, या कोई रिटायरमेंट हुआ है, या किसी पार्टनर की डेथ हुई, इन सब केसेस में हम रिवैल्यूएशन अब ट्रीटमेंट देना है विद अ सिंगल एंट्री। तो हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज है उनमें हमें गेन हो रहा है या लॉस। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं लॉस इन केस ऑफ मशीनरी के केस में हमें 5000 रुपीज का फॉर एग्जांपल लॉस, ठीक। इसके अलावा लॉस इन केस ऑफ बिल्डिंग, लॉस ही ले लिया मैंने इस केस में। इसके अलावा हमारे पास गेन इन केस ऑफ क्रेडिटर्स के केस में हमें 5000 रुपीज का गेन है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरीके से गेन इन केस ऑफ आपकी एक और हम ले लेते हैं, मशीनरी हो गया, प्लांट, 10,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारे को पता चल गया, क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं और ये जो हमारे गेन्स होते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो हम यहीं पे सम अप कर लेंगे। क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है कि आपको जनरल रिजर्व रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो न्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। न्यू बैलेंस शीट में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये साल की चीज में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा है कर रहा है उसको आपको कंपनसेट करना है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व भी है, यहाँ आ जाएगा, मैं वैल्यू ले लेती हूँ 50,000 रुपीज का। इसके अलावा P&L का आपके पास क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपीज का, हमने ये भी ले लिया। क्वेश्चन में अगर गुडविल वैल्यूएशन भी लगी है तो गुडविल भी आपकी यहीं आएगी, क्योंकि गुडविल की भी हम ऐसे ही एडजस्टमेंट एंट्री करते थे। ये सब चीजें हमें सम अप करनी है, तो हमारे पास हो गए 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 10, तो हमारी वैल्यू आ गई 1,55,000। इस वैल्यू की हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे यानी सिंगल जर्नल एंट्री जो हमें पास करनी है, कैसे करनी है, गेनिंग पार्टनर capital account debit to sacrificing partner capital account। तो ये आपको एंट्री पास करनी है। अमाउंट कैसे आप निकालेंगे, 1,55,000 टोटल आपकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 1/10 पोर्शन से गेन कर रहा है आपका जो भी पार्टनर होगा ABC, तो आपकी एंट्री आ जाएगी 15,500 से। एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, और दोनों का जो आपका रेशियो निकल गया है दैट इज 1/10, तो आपकी एंट्री हो गई 15,500। अब आपने इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, बट ये रूल आपको तभी अप्लाई करना है व्हेन इट इज मेंशन क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन आपके डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड ऑल्टर्ड एसेट्स वी कैन से, यानी आपकी जो
हुए हैं वो आपको गिवन होंगे और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको एक सिंगल एंट्री से रिकॉर्ड करना है और इन दिस वे यू विल रिकॉर्ड। तो आपको उसमें जो भी लॉस हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है उसको लेना है। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जनरल रिजर्व रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो भी इसी के साथ ऐड बैक हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर अगर गुडविल वैल्यूएशन भी लगी हुई है तो वो भी मैंने इसी में ऐड बैक किया कि गुडविल की भी जो एंट्री होती है वो यही होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो इसी के साथ ही काम हो जाएगा। एक एंट्री में काफी सारा काम हो जाएगा। ये टॉपिक है इजी, लेकिन क्या होता है वैल्यू नहीं पढ़ते और बच्चे इसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट रेक्टिफाइड कर देते हैं। जो फॉल्ट हो जाता है अच्छे स्टूडेंट से मैंने देखा है क्योंकि वो लाइन को रीड नहीं करते। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। लास्ट में आपको गिवन होगा ऑल्टर्ड वैल्यू should not be recorded in the books of accounts, general reserve will remain undistributed, profit and loss will remain undistributed, नई बैलेंस शीट में एज इट इज जाने वाली है सारी वैल्यू। तो हमें जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट तो करना होगा। इस तरीके से आप थैंक यू।